श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बारन न साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई, ज्यों पावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई, मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस बह करो बिनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, जीता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियान। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसोह पुरसोह झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तू पिता सब बारक थारे, ज्यों खेलावै त्यों खेलन हारे। तू पिता सब बारक थारे, ज्यों खेलावै त्यों खेलन हारे। उज्जड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चलै नाही को बेपाड़ा। इक बैसाए रखे गृह अंतर, इक पठाए देश दिसंतर। इक ही को कास इक ही को राजा, इनमें कहिए क्या कूड़ा। कवन सो मुक्ति कवन सो नरका, कवन सै सारी कवन सो भगता। कवन सो दाना कवन सो होछा, कवन सो सुरता कवन जड़ा। हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म सै सारी हुक्मे भगता। हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अबर तड़ा। सागर कीना अत तुम पारा, इक खड़े रसातल कर मन मुख गावारा। इक ना पार लंघावह आपे, सतगुर जिनका सच बेड़ा। सागर कीना अत तुम पारा, इक खड़े रसातल कर मन मुख गावारा। इक ना पार लंघावह आपे, सतगुर जिनका सच बेड़ा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग हो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे सत संगी जनों। आप जी वड भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वांस दानी, सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 1081 ਅੰਕ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ 16 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ, 16 ਬੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 3 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਸਭ ਬਾਰਕ ਥਾਰੇ, ਜਿਉਂ ਖਿਲਾਵਹਿ ਤਿਉਂ ਖੇਲਣ ਹਾਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਆਖੋ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਥਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਾਰਕ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਖਿਲਾਵਹਿ ਤਿਉਂ ਖੇਲਣ ਹਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੇਡਾਂ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ, ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਆਪੇ ਹੱਸੈ ਆਪ ਹੀ ਚਿਤਵੈ, ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਨ, ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟ ਘਟ ਬਸ। ਜਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ, ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗਦੇ ਨੇ,
वो सारे परमात्मा कहते आप ही उहदे बनाए हुए ने। जल रूप भी आप ही है, थला नूं थंमण वाला भी आप ही है। जिवें धरती है, धरती हुण किसी न किसी सहारे टिकी हुई है। पहला भी दास ने बेनती की है कि कई बारी जो हिंदू मत अनुसार ये आख्या जाता कि धरती नूं धौले बलद ने अपने सिंगां उत्ते चुकिया होया, धरती नूं धौले बलद ने सिंगां उत्ते चुकिया होया। जदों संसार 'च भुंचाल आउंदे ने ते कहंदे ने एक सिंग तो दूजे सिंग उत्ते रखते हैं। पर जदों गुरु नानक पातशाह महाराज नाल विचार होई, धन गुरु नानक देव महाराज कहंदे नहीं भाई ये गलत है। कहंदे मन लिया जावे धरती नूं धौले बलद नाल चुकिया होया है, पर सवाल ये पैदा हुंदा है कि धौला बलद किहदे सहारे खलोता होया है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज ने बचन कीते कि धवलै उपर केता भार, धरती होर परै होर होर, तिसते भार तलै कवन जोर। कहंदे भाई उत्थे किहदा जोर है? भाव कहण दा कि परमात्मा दे सहारे ही ये धरती खलोती है। परमात्मा दे सहारे बड़े बड़े समुंदर, बड़े बड़े दरिया उहदे हुक्म दे विच ही वग रहे हैं। इस करके गुरुदेव जी बचन करते ने, कहते ने आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया घट घट वासा। हरेक दे हिरदे विच चाहे मनुख है, पशु है, पंछी है, कीड़ा मकोड़ा है, जिन्नियां भी 84 लाख जूना ने, 84 लाख जूना दे विच परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु दी उन्हां दी जोत जग रही है। आपां रोज़ाना पढ़ते हैं साडी सोहला साहिब दी पावन बाणी जो गुरु साहिबान ने सानूं हुक्म कीता है कि सौण तो पहला सिख ने सोहला साहिब दी पावन बाणी दे जाप करना है। उहदे विच पातशाह कहंदे ने सब मह जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब मह चानण होए। कहंदे परमात्मा दी जोत ही सारिਆਂ विच जग रही है, उहदा ही सारा चानण मुनारा है। इस करके सतगुरु कहंदे ने ओ वाहिगुरु परमात्मा दी जोत सारिਆਂ विच वरत रही है। फिर अगे बचा आपे नर आपे पुन नारी, आपे सार आप ही पासा। कहते गुरमुख संगत सभै विचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। मनुख विच भी आप, इस्तरी विच भी आप, हर एक जी जंतु विच ओ परमात्मा है। कहते इस प्रकार के परमात्मा का एक तमाशा है, एक खेड बनाई हुई है। जगत जिहड़ा है एक खेड है, क्योंकि जो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे बचन पढ़ते ना आपां, सतगुरु जी ने संसार नूं एक तमाशा शब्द वरतना कि संसार दे लई। सतगुरु कहते हैं मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जग तमाशा। जगत का तमाशा, तमाशा किहदा खेड है परमात्मा की बनाई हुई। जिहड़ी परमात्मा की खेड बनाई हुई है, कलगीधर पातशाह कहते मैं उन्होंने देखण लई आया हाँ कि किस तरह परमात्मा ने खेड बनाई है, किवें जीवां नूं खिडा रहा है, किवें जीवां लाड ला रहा है। वो सब कुछ गुरु सवारे सतगुरु ने वर्णन किया है। तो परमा संसार घर विच आपां आए हाँ, सारी जिंदगी मेहनत मशक्कत करदे हाँ, अनेकां आहर करदे हाँ, साडी लंघ जाती है। पर असल दे विच सतगुरु कहंदे आपां खेडां खेड रहे हैं। परमात्मा दे हुक्म दे विच ही कोई चंगे कर्म कर रहा, कोई माड़े कर्म कर रहा है। ये सारी उस परिपूर्ण परमात्मा की खेड है। इस करके वो परमात्मा ही साडा पिता है, असी उस मालक दे बच्चे हाँ। तो वो ज्यों खिलावे त्यों खेलन हार, जिमें वो खिडाउंदा है उस प्रकार ही आपां खेड रहे हाँ। सतगुरु महाराज परमेश्वर दे बाबत वचन करते हैं, कहते ने हर जी माता, हर जी पिता, हर जीओ प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बारक।
कि हरि परमात्मा साड़ी संभाल करदा है ते असी उस हरि दे बारक बच्चे हाँ। फिर इस तरह सतगुरु कहते ने तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो केहा कारा जी। कहते फिर भाई झोरा काहदा किसी प्रकार का, परमात्मा ही साडा माता पिता रिश्तेदार इत्यादि साक संबंधी वो सब कुछ उही है। जिहड़े रब दे प्यारे हुंदे ने ना, जिहड़े नाम जपदे बंदगी करते हैं, वो फिर असली अपना रिश्तेदार असली माता पिता केवल तो केवल परमात्मा नूं मानते हैं। जिवें गुरु अर्जन देव महाराज बचन करते हैं, सतगुरु कहते हैं एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर देश दर्शन देहो दिखाई, सुन मीता धूरी को बल जाई, यो मन तेरा भाई। सतगुरु महाराज कहते हे असी एक साडा पिता है, एक दे असी बारक बच्चे हाँ, ते तू मेरा गुरहाई। बाबा महादेव नूं सतगुरु ने उपदेश देना कीता सी। जदों गुरु अर्जन देव महाराज गुरगद्दी उत्ते विराजमान होए 1581 दे विच, गुरु रामदास पाद जोती जो समान तो पहला अपने सब तो छोटे साहिबजादे धन गुरु अर्जन देव गुरगद्दी बख्शिश की। गुरु नानक की गद्दी के 5वें वारस बन गए, 5वें वारस बने हैं। तो उदों तो फिर पृथ्वी चंद ने झगड़ा शुरू कर दिता। पृथ्वी चंद झगड़ता रहा सारी जिंदगी ते बेमुख रहा। तो इत्थों तक जिहड़े छोटे भराता सी बाबा महादेव जी धन गुरु अर्जन देव महाराज वड्डे सन, ते पृथ्वी चंद तो छोटे सी। वो बाबा महादेव जी फक्कर सुभाव वाले सन, तो वह भी पृथ्वी चंद दीयां गल्लां विच आके ना गुरु अर्जन देव महाराज दे नाल उन्हें बोल चल बंद कर दी। सतगुरु महाराज कोल ईरखा शुरू हो गई, तो गुरु अर्जन देव महाराज काफ़ी समा लंघ गया। तो सतगुरु जी सारी जिंदगी अपने बड़े भराता पृथ्वी चंद का सत्कार करते रहे। बेशक पृथ्वी चंद ने 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं खत्म करने दी कोशिशां कीतियां और अनेकों तरीकों के नाल गुरु घर नूं गुरु अर्जन देव नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। कदे सुलभी खां नूं चढ़ा के लिआंदा, कदे सुलही खां नूं चढ़ा के लिआंदा, होर कोशिशां कीतियां, पर सारियां कोशिशां फेल होईयां। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज फिर भी अपने बड़े भराता पृथ्वी चंद का सत्कार करते सन। कहते सन आप जी बड़े हो, बड़े भरा जिहड़े हुंदे ने वो पिता समान हुंदे ने। पिता गुरु रामदास पातशाह महाराज जोती जो समा चुके ने, हुण तुसी ही साडे बड़े हो, तुसी साडे पिता दे समान हो, साडी संभाल करना करो। भराता जी साडे लड़ना झगड़ना ना करो। ते गुरु सवारे इत्थों तक बाबा महादेव जी नाराज़ हो गए, उन्हां दी गल्लां विच आके वो भी सतगुरु महाराज नाल इस तरह बोल चाल बंद हो गई। समा लंघिया ते बाबा महादेव जी नूं फिर पता असलीयत पता लगी, असलीयत पता लगी कि नहीं पृथ्वी चंद गलत है, तो मेरे छोटे भराता श्री गुरु अर्जन देव महाराज ये गुरु नानक की गद्दी दे वारस हन, ये बिल्कुल सही हैं। तो उदों फिर बाबा महादेव जी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज के कोल चल के आए सन। कोल चल के आए, धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं मत्था टेकन लगे, तो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज संघासन तो उठे। बड़े भराता बाबा महादेव दीयां भुजां पकड़ के अपनी गल बकड़ी विच लै लिया। कहन लगे नहीं भराता जी आप जी बड़े हो, आप जी बड़े हो तो मैं छोटा हाँ, तो बड़ियां दा सत्कार करना छोटियां दा फर्ज है। मत्था मैं टेकना तुसी नहीं टेकना। तो बाबा महादेव जी कहन लगे कि हे सतगुरु जी
मैं तुहाडे कोल दुनियावी रिश्ते नूं मुख रखदिआं नहीं आया हाँ। मैं तुहाडे कोल चल के आया हाँ कि आप जी मेरे गुरु हो ते मैं आप जी दा सिख हाँ। मैं सिੱਖੀ लैण वास्ते आया हाँ। मैनू उपदेश देना करो ताकि मेरा जीवन सफला हो जाए। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने गल बकड़ी विच लै लिया। कहन लगे वधिया होया भराता जी तुसी चल के आए हो। जेकर आप जी चल के नहीं आउंदे ते मेरे मन च हर समय ये असमंजस बनी रहनी सी। मेरा मन दुखी होना सी कि बड़ा भराता नाराज रहा मेरे नाल सारी जिंदगी। वो मेरे कोल चल के नहीं आया, मेरे नाल गलबात नहीं की। हर समय मैंने ये दुख रहना सी, पर अज तुसी मेरी चिंता दूर कर दी है। कहन लगे सतगुरु कृपा करो, मैनू उपदेश देना करो। इतिहासकार लिखते संप्रदाय महापुरख कहते ने फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने यह शब्द उच्चारण किया जो आप जी ने पहला श्रवण किया है। एक पिता एक सके। पहलियां दो जड़ियाँ पौड़ियाँ ने, दो पदे ने। दो पदियां दे विच गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में बाबा महादेव जी बेनतियां कर रहे हैं। तो अगलियां जोड़े दो पदे ने उहदे सतगुरु महाराज ने उत्तर देना किया, उपदेश देना किया। पहला कहन लगे जो बाबा महादेव जी ने आख्या वो सतगुरु बयान करते हैं। एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा, बल बल जासी। हर दर्शन देहो दिखाई। कहते ने हे मीता मित्र जियो जिंद आत्मा बल बल जासी। सदके बार बार कुरबान जाती है। मेरे उत्ते एक कृपा करो, सानू हरि दे दीदार दर्शना करो। क्योंकि एक पिता साडा एक पिता गुरु रामदास पातशाह महाराज। एक सके हम बारक, एक दे असी बच्चे हैं। तो तू मेरा गुरहाई, तू मेरा गुर भाई भी है। वैसे भी दुनियावी तौर पर भरा है, तो गुरु भी है। तू मेरा भराता है। एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा, बल बल जासी। हर दर्शन देहो दिखाई। सुन मीता धूरी को बल जाई। यो मन तेरा भाई। पाव मलोवा मल मल धोवा, यो मन तैकू देसा। सुन मीता हों तेरी शरणाई आया। प्रभ मिलो देहो उपदेशा। ये बेनतियाँ जो बाबा महादेव ने कीतियां ने। गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने, कहते मैं बाबा महादेव पाम मलोवा मल, मैं तेरे पैर तो मल मल के धोवांगा, चरण साफ करांगा। ये मन भी तुहानूं देना कीता ते कृपा करो सानू उपदेश देना करो, ताकि मैं उपदेश का धारनी बन के मेरे जीवन सफला हो जाए। फिर अगों गुरु अर्जन देव महाराज उपदेश देंदे ने। की उपदेश देंदे ने? कहते मान न कीजै शरण परीजै, करै सो भला बनाइयै। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै, इउं दर्शन हर जियो पाइयै। पातशाह जी वचन करते ने मान ना कीजै। कहते हे भराता बाबा महादेव जी, आप जी ने ये मान नहीं करना कि सासी एक पिता दे बच्चे हाँ। साडा पिता गुरु रामदास पातशाह हैं। ये मान नहीं करना कि साडा जन्म गुरुकुल विच होया है। अपनी जात का मान नहीं करना, कुल का मान नहीं करना, निमाणे बन के रहना है। करना की है? शरण परीजै, शरण तकनी है परमात्मा की, गुरु की शरण तकनी है। जो गुरु करदा उन्होंने भला करके मनना है। करै सो भला मनाइए। सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै। अपना जियो जिंद आत्मा पिंड शरीर
पिंड शरीर तन इत्याद के सब कुछ कहते जो अर्पण करेगा फिर इस तरह तैनू उस मालक इं दर्शन हर जियो पाइए हरि दे दर्शन दीदारे हो सकते हैं। भयो अनगर हो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक को गुर कृपा धारी सब अकुल निरंजन डीठा। जदों वो परमात्मा जदों भयो अनगर हो, अनगर हो कहते ने प्रेम नूं, प्रसाद संतन कै संतां महापुरखां दी संगत करके गुरमुखां दी संगत करके गुरु दी संगत करके जदों हिरदे अंदर कहते प्रेम पैदा हो गया फिर उदों हर नामा है मीठा, हरि परमात्मा का जिहड़ा नाम है मिठा लगन लग पिया, हरि परमात्मा के नाम का रस आउण लग पिया। जन नानक को गुर कृपा धारी सब अकुल निरंजन डीठा। कह जद जन नानक उत्ते जदों प्रभु ने गुरु ने कृपा की रहमत की, जिहड़ा अकुल कुल तो रहत है निरंजन माया दी कालक तो रहत है जिन्हों माया पो नहीं सकती है, कहते उस मालक नूं डीठा देखना कीता, उस मालक नूं देख लिया। तो गुरु सवारे ये उपदेश सतगुरु जी ने संपूर्ण लोकाई नूं बख्शिश करके बाबा महादेव के परथाए शब्द उचारिया, सारी लोकाई नूं उपदेश साझा उपदेश बख्शिश किया। तो सिक्ख्या की मिलती है कि कदे भी मनुख ने अपने मन च गुणां दा मान नहीं करना। आम तौर पर मनुख अपनी धन संपदा का ते अपनी जोबन जवानी का गुणां दा मनुख मान करता है, तो सतगुरु कहते गुणां दा मान नहीं करना, धन संपदा का पदार्थां का मान नहीं करना। जो पदार्थ ने परमात्मा की कृपा है, उसकी कृपा ना मिलने शुक्र करना है। जे शुभ गुण परमात्मा ने बख्शिश किए ने, शुभ गुणों के धारनी बन के वाहिगुरु का शुक्र करना है। कदे भी हंकार नहीं आण देना, निम्रता विच रवांगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जे आपां हंकार करांगे, हंकार दे विच जिहड़ा साडे कोल पदार्थ पिया हुंदा वो भी चलिया जाता है। देखो आपां रावण की गाथा सारे जानते हैं। जदों आपां रावण का जीवन पढ़ते हैं ना, रावण 4 वेदां का ज्ञाता सी। इतिहासकार लिखते ने कि इहनूं जवानी कंठ सी 4 वेद, जिथे जवानी कंठ सी उत्थे नाल अर्थां दा पता सी, वेद शास्त्रां दे अर्थां दा पता सी। पर होया की है, जदों मन च हंकार आ गया, अपनी विदपता का मान आया, मान करके वो रावण नूं गुरबाणी विच मूर्ख दा दर्जा दिता गया। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने रावण नाल इंसाफ किया। असल दे विच जिन्ने भी आपां धार्मिक ग्रंथ पढ़े ने, धार्मिक ग्रंथां च रावण नूं गलत दस्सिया गया है। तो गुरु साहिबान ने दोनों पक्ष देखे। एक पक्ष देखिया पातशाह ने हंकार वाला कि है तो 4 वेदां का ज्ञाता सी पर हंकारी सी। हंकारी होने करके उसनूं सतगुरु कहते ने लंका गढ़ सोयने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। फिर जदों उसकी भजन बंदगी देखी, इबादत देखी, उसका विदवता देखना की, तो विदवता देख के उसकी बंदगी देख के सतगुरु कहते ने रावण होते सो रंक नह जिन सिर की दीने काट। क्योंकि ये जीवन च ये गाथा लिखी हुई है कि जदों ये परमात्मा की इबादत कर रहा सी, रब नूं प्राप्त करन लई नूं रब दे दीदार नहीं होए, इन्हें उदों अपना सीस वढ़ के कहते ने भेटा कर दिता। तो ऐसी खेड वरती तो सीस फिर वो नाल जुड़ गया, दूजी बारी फिर वढ़िया फिर जुड़ गया। कहते 10 बारी ये सीस वढ़िया तो 10 बारी जुड़ना किया, तो नाम पै गया दै सिरा। पर विद्वान मानते ने कहते नहीं 10 बारी सिर नहीं वढ़िया, विद्वान कहते ने
दसां सिरां जिन्ना जिहड़ा दिमाग सी ना रावण कोल इन्ना दिमाग सी। पर जिन्हां दे ग्रंथां विच लिखे उहदे मुताबक ते गुरु साहब ने दोनों पक्ष देखना कीते ते सतगुरु कहंदे रावण जैसी किसी निमरता नहीं, इन्नी निमरता धारण करके अपना सीस जिहड़ा सी वो बार बार परमेश्वर नूं अर्पण कर दिता। ते दोनों पक्ष गुरु सर देखे ने। जदों मनुख दे अंदर हंकार आउंदा, माण आउंदा ते वो फिर उहदी हालत रावण जैसी हो जाती है। रावण की है? अहंकार है, हंकार है। गुरु तेग बहादुर पातशाह का आपां श्लोक पढ़ते हैं, राम गयो रावण गयो जाको वो परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। जे आपां आम सरल अर्थ करिए, सरल अर्थ ये बनते ने, राम जी आए त्रेते देवतर वो चले गए, रावण जी आए रावण आया रावण चलिया गया, जिहदा बड़ा परिवार सी, संसार विच कोई थिर रहन वाला नहीं। पर विद्वानां ने अर्थ कीते, कहते राम गयो रावण गयो। जदों रावण दे मन विचों राम नाम है परमेश्वर दा, रावण दे मन विचों राम चलिया गया, फिर की होया? रावण गयो रावण चलिया गया, रावण खत्म हो गया। जाको वो परिवार जिहदा बड़ा परिवार सी रावण दा, कहते कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। जिवें सुपना है इस तरह कहते संसार है। जदों साडे हिरदे अंदरों परमेश्वर का नाम चलिया गया ना, आपां वाहिगुरू नूं विसार दिता, गुरु नूं विसार दिता, फिर आपां भी रावण हाँ गुरु सर। रावण नाम है हंकार दा। जे साडे अंदर हंकार है तो आपां फिर रावण हाँ। जे साडे अंदर निमरता है फिर गुरु सवारियो साडे उत्ते गुरु की बख्शिश है। कदे भी गुणां दा हंकार नहीं करना, निमाणे बन के रवांगे, साड़ियाँ झोलियाँ भरियां जाणगियां। जे आपां हंकार कीता ते हंकार विच आपां डुब जावांगे। इस करके गुरु साहबान जी सानू समझाते ने, कहते जदों निमरता मन विच आ गई, निमरता दे नाल ही फिर उस परमात्मा की बख्शिश के आपां पात्र बन सकते हैं। गुरु जी वचन करते हैं, कहते इंज भाई बेनती करो, परमात्मा तू पिता सम बारक हम सब बारक थारे। हे सतगुरु हे प्रभु जी, आप जी साडे पिता हो। जिन्ने भी तमाम जीव ने ये सारे तुहाडे बच्चे हैं। ये सारे बच्चे जिमें एक माँ बाप बच्चियां दी पालना पोषणा करते हैं, बच्चियां नूं खिडाउंदे ने, जियों खिलाव है तू खेलन हारे, तो उस तरह बच्चे खेडते हैं तो परमात्मा भी सानू खिडा रहे है। भगत कबीर साहबान जी का श्लोक शब्द आप पढ़ते हैं। ये भगत साहबान जी सानू बेनती करने का तरीका दसते हैं कि स्तुत अपराध करत है जेते, जननी चेतना राख तेते, रमैया हों बारक तेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा। कितनी निमरता है। अपने आप नूं बच्चा बयान किया कि मालक मैं तेरा बच्चा हाँ। जिवें एक माँ के सामने बच्चा अपर गलती करदा तो माँ अगों अपने बच्चे दे कीते हुए गुनाह नूं बख्श के ना माँ छाती नाल ला लैंदी है, ताड़ना भी करदी है। गलती कीती है माँ मारदी है, चपेड़ा मारदी है, पर बाद विच अपने बच्चे रोंदे हुए बच्चे नूं देख नहीं सकती, माँ गल नाल लाउंदी है। इस तरह हे परमात्मा असी तुहाडे बच्चे हाँ, साडे कीते हुए गुनाहां नूं ना आप वेखना करो, एक माँ वांग सानू अपने गल नाल लाना करो। तो आप रमैया हो बारक तेरा, रमैया रमिया होया, जिहड़ा कण कण जिहदा वासा है सारियां थावां ते रमिया होया।
हों मैं तेरा बारक हाँ बच्चा हाँ। काहे ना खंडस अवगण मेरा, आप जी मेरे कीते हुए गुनाहां नूं औगणां नूं क्यों नहीं खत्म करदे। ते गुरु सर इस प्रकार पातशाह ने सानूं बेनती करन दा तरीका दस्सिया है। ते परमात्मा साडा माता, परमात्मा पिता सब कुछ है। ते वो जिउं खिलाव है त्यों खेलना हार, जिवें वो सानूं खिडा रहा ना, जे माँ बाप खिडाउंदे ने बच्चिआं नूं, उस तरह ही बच्चे अगे खेडदे ने। सतगुरु कहंदे परमात्मा दे हुक्म दे विच ही आपां तमाम जीव खेडां खेड रहे हन। उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चलै नाही को बेपाड़ा। कह देखो परमात्मा तेरी कैसी खेड है, इकना नूं तू उजाड़ दिंदा है। उजड़ भाव जिहड़े भटकणा विच लगे रहिंदे ने, जिहड़े अपने मुकाम तक पहुँच नहीं सकते हैं, जिन्हां नूं अपने मार्ग दा रस्ते दा पता नहीं है, वो हर समय सारी जिंदगी ये उजाड़ वाले मार्ग विच ही चलदे ने। कहंदे ने इस तरह हे परमात्मा तू ही तुसा नहीं इकना नूं कहंदे भटकणा विच पाया होया है, ये तुसी कीता है। चलै नाही को बेपाड़ा, तेरे अगे किसी का जोर नहीं चल सकता। परमात्मा जिहड़े तैनूं भाउंदे ने ते फिर तू उन्हां नूं भुल्लिआं नूं मार्ग पा दिंदा है। भुल्लिआं दे उत्ते तू बख्शिश करके अपने चरणां दे भोरे बना दिंदा है। जिहड़े तैनूं नहीं भाउंदे हन इकना नूं तो फिर भटकणा सारी जिंदगी ही वो इस तरह भटकणा दे विच ही लगे रहिंदे हन। हर सारी जिंदगी इसे प्रकार ही बतीत करते हैं। एक बैसाए रखे गृह अंतर, एक पठाए देश दिसंतर। कह देखो परमात्मा की कैसी खेड है। आपां देखते हाँ एक ऐसे परिवार ने, ऐसे परिवार के जी ने जिन्हों गुरु की जिन्हों उत्ते गुरु की बहुत वड्डी बख्शिश है। अपने घर दे विच रहिंदे ने, दसां नूहां की किरत करते, किरत करके अपने ते अपने परिवार की पालना पोषणा कर रहे हैं। कईयां उत्ते एड्डी वड्डी बख्शिश है कि घर भी घर दे विच ही कारोबार परमात्मा ने बख्शे, बाहर जाण की लोड़ नहीं पैंदी है। तो कहते सतगुरु ये साड़ी तुहाडी खेड है। इकना नूं तां आप जी ने भेजना कीता, कहते रखे गृह अंतर, घर दे विच ही रखिया। सारा अपना घर विच रह के गृहस्थी जीवन बतीत कर रहे ने, कार विहार सांभ रहे ने। एक पठाए देद संतर, इकना नूं आप जी ने देशां विदेशां की यात्रा बख्शिश की है। अपना घर छड्ड के, नगर छड्ड के होर नगर जाना, ਜਾਂ विदेश की धरती उत्ते धन कमाण दे लई, कारोबार दे लई, जिवें साडे बच्चे जा रहे ने। अपना देश छड्डना बड़ा औखा है, क्योंकि जिस पिंड विच, जिस शहर दे विच आपां रहिंदे हां उत्थे नाल लगाव पैदा हो जाता है। ते मजबूरी वस कारण फिर देश नूं छड्ड के जाना पैंदा। देश तो फिर आपां विदेशी बन जाते हैं। विदेश की धरती ते रहना, उत्थों के वसनीक बन जाना, उत्थे ही रहना। ये जिंदगियां फिर इस तरह लंघदी है। एक दो पीढ़ियां जिहड़ियां ने वो तां फिर एक मिल वरतन रखदियां ने। जो अगे तो फिर जो पीढ़ी दे पीढ़ी एक अगे परिवार वधदा है, फिर हौली हौली उधरले बन के रह जाते हैं। तो सतगुरु कहते हैं देखो ये सारी परमात्मा की खेड है। इकना नूं तां कहंदे घर विच रखिया होया, घर विच बैठे हुए ने, अपना कार विहार कर रहे हैं, परिवार की पालना पोषणा करते, संभाल करते हैं। इकना उत्ते कहंदे मालक की ऐसी खेड वरती है, उन्होंने कहते देश देशांतर विच, देशां विदेशां दे विच यात्रावां बख्श दित्तियां। उधरले पासे वो कारोबार करन लई चले गए, अपना मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। तो इस तरह कहते ये सारियां जिथे जिथे किसी का दाना पानी लिखिया होया ना,
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀਵ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੁਗਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਹੈ, ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਚੁਗਣਾ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੋ ਘਾਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਹੀਐ ਕਿਆ ਕੂੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਕੋ ਘਾਸ, ਘਾਸ ਪਾਓ ਗਰੀਬੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ,
आप जी भरी सौ च खिड़खड़ा के हसे हो, हसन का कारण की है? तो श्री राम जी कहन लगे, मैं इस कीड़े वाल देख के हस रहा हाँ कि कीड़ा ये बार बार इस साडे सिंघासन ते चढ़न की कोशिश कर रहा, तो चढ़ता फिर डिग जाता। एक बारी नहीं, दो बारी, कई बारी चढ़िया पर कामयाब नहीं हो सकिया। जिहड़े श्री राम जी के गुरु से ना वशिष्ठ जी, वो कहन लगे, भगवान जी एक कीड़े की जी आप जी गाथा सुना रहे हो, कीड़ा तुहाडे सिंघासन उत्ते चढ़ रहा फिर डिगदा, ये तो मामूली गल है, ये हसन का कारण नहीं है। आप जी कृपा कर गोहज भेद दसना, कोई गोहज भेद की है, की आप दसना चाहते हो? अगों श्री राम जी कहन लगे कि जिहड़ा ये कीड़ा है ये कई बारी अपने मनुखा जन्म धारण करके ये चक्रवर्ती सम्राट राजा बन चुके। इन्हें राज भाग भोगिया। हुण देखो तपो राज राजो नरक, हुण नरकां विच पिया कीड़े की जून नूं प्राप्त हुई है, पर तमा कहते हाले तक खत्म नहीं हुई, हाले भी कहते सिंघासन उत्ते चढ़न की कोशिश करता है। इहो जी हालात हुंदे ने गुरु सवारियो, जदों आपां राज भाग दे नशे विच मस्त हो के गलत काम करिए फिर इहो जी तरसयोग हालत हो जाती है। सो गुरु साहबान जी इत्थे बख्शिश करते ने, कहते ने भाई परमात्मा की कैसी खेड़ है। देखो ये परमात्मा एक ही को घास, इकना नूं आप जी ने घाह फूस खिला रहे ने, घाह का खा के गुजारा करते हैं। एक ही को राजा, इकना नूं आप जी ने राजे बना दिता, बादशाह बना दिता। कहते इन मैं क्या कही है कूड़ा, दसो परमात्मा इन्हां च किहनूं आपां झूठ आखना करिए। ये तो सच है ना, आपां देखते हैं किसा कईयां दे घर गरीबी इन्नी है कि एक समय का प्रशादा मसां वक बनता है, इकना दे घर विच परमात्मा 36 प्रकार के पकवान दिते हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। वो दान वंड रहे ने अपने हथी दान, वो कई मंग रहे ने हाथ जोड़ के सानू दवो, तो कई अपने हत्थां नाल गुरु सिर पुन दान के काम कर रहे हैं। है तो वह भी मनुख है, गरीब भी मनुख है, तो अमीर भी मनुख है। कारण की है? दोनों के कर्मां विच फर्क है। दोनों के अपने अपने कीते हुए कर्म आपां भोग रहे हैं, तो उहदे मुताबिक ही सानू अगों फल मिल रहा है। तो सतगुरु महाराज इत्थे बख्शिश करते हैं, कहते ये की कुछ झूठ है? कहते कुछ झूठ नहीं है, ये सारी परमात्मा की खेड है। परमात्मा वाहिगुरु आप ही जीवा पासों कहते ये सब कुछ करा रहा है। कवन सो मुक्ति कवन सो नरका, कवन सै सारी कवन सो भगता। गुरु पातशाह जी अगली पंक्ति बख्शिश करते, कवन सो मुक्ति, कहते कवन सो कौड़ी मुक्ति, कवन सो नरका, कवन सो केड़े कहते नरक, कहते कवन सै सारी, केड़े कहते गृहस्थी, के कवन सो भगता, तो कहते केड़े कई कहते भगत बनाए हुए ने, कई गृहस्थी बने हुए ने संसारी, इस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कवन सो दाना कवन सो होशा, कवन सो सुरता कवन जड़ा। कई कहते इहो जे हन जिन्हों तुसी दाना तो पा बड़े दिल वाला, बड़े जिगरे वाला, बड़े जिगरे वाला बना दिता। कईयां दे अंदर होशापन कोझापन पैदा कर दिता, ते कई ऐसे ने कवन सो सुरता कवन जड़ा। कई अपनी सुरती करके गुरु सवारियो उस मालक नाल एकमिक होए ने। इस तरह वो एकाग्र चित्त होकर मालक का सिमरन करते हैं सुरती करके, तो कई इस तरह भटकना दे विच ही रहंदे हन। फिर सतगुरु अगली पंक्ति उत्तर दिंदे ने, कहते हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म सै सारी हुक्मे भगता। कहते भाई हुक्म दे विच ही कहते मुक्ति है। जो परमात्मा के हुक्म की पालना कर रहे हैं
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਨਰਕਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਨੇ। ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਹਿ ਸਾਰੀ, ਸਹਿ ਸਾਰੀ ਭਾਵ ਗ੍ਰਸਤੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਕਮੇ ਭਗਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਹੋਛਾ ਹੁਕਮੇ ਦਾਨਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਧੜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਛਾਪਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਛੇਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਦਾਨਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਾ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਅਵਰ ਧੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਟੱਲ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੇ 50% ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ 50% ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਸਕੂ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।